नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आगामी सेशन 2021-22 के लिए जारी की गई स्कॉलरशिप की समय सारणी के बारे में बात करेंगे। जानेंगे महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में और क्या क्या चीज़ों की तैयारी आपको पहले से करके रखनी है इस बारे में। अगर आप स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहते हो आगे आने वाले सेशन में, तो उन सभी चीज़ों की जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो स्किप करोगे तो महत्वपूर्ण जानकारियां मिस कर दोगे। तो दोस्तों, जल्दी से अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं एक से एक बढ़कर इंफॉर्मेटिव वीडियोस। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव द्वारा जारी किया गया पत्र है। दोस्तों, इस पत्र के साथ नए सेशन 2021-22 में स्कॉलरशिप की नई समय सारणी जारी की गई है, यानी कि किन किन तिथियों में क्या क्या चीज होने वाली है स्कॉलरशिप से संबंधित, उन चीजों को पूरा हम जानेंगे। चलिए देखते हैं आगे के पेज पर बढ़कर क्या क्या चीजें हैं आगे। दोस्तों, इसमें लिखा है कि दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत कक्षा 11-12 और अन्य दसमोत्तर कक्षाओं यानी कि 11-12 से ऊपर की जो सभी कक्षाएं हैं उससे संबंधित पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों को छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण हेतु वर्ष 2021-22 के लिए निम्नलिखित विवरण के अनुसार समय सारणी निर्गत की जाती है। दोस्तों, इस समय सारणी नीचे दी गई है, लेकिन हम आपको आपसे संबंधित पॉइंट पर ही लेकर चलेंगे, तो बढ़ते हैं केवल आपसे संबंधित पॉइंट की तरफ ही। दोस्तों, बात करते हैं पॉइंट नंबर 4। ये कक्षा 11-12 और उससे ऊपर की सभी कक्षाओं के जो रिन्यूअल होने हैं छात्र छात्राओं के, यानी कि जिन छात्र छात्राओं ने पिछले वर्ष यूपी वाली छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई किया था उनका इस वर्ष रिन्यूअल होना है। ये अभी केवल उन्हीं के लिए डेट चालू है। यहाँ से सबसे पहले उन्हीं की बात करेंगे। तो पॉइंट नंबर 4 में लिखा है कि छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाना। ऑनलाइन आवेदन छात्र छात्राओं हेतु 20 जुलाई 2021 से 21 अक्टूबर 2021 तक अनवरत जारी रहेगा। तो दोस्तों, 20 जुलाई से और 28 अगस्त के बीच केवल रिन्यूअल होने वाले हैं, यानी कि जो छात्र छात्राएं पिछले वर्ष छात्रवृत्ति अप्लाई कर चुके थे वो इस वर्ष रिन्यूअल कर सकते हैं। 20 जुलाई से रिन्यूअल प्रारंभ है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि अभी तो रिजल्ट वगैरह कुछ भी नहीं आया, तो किस प्रकार से रिन्यूअल होगा, वो सारी चीज़ें आपको वीडियो में बताई जाएंगी। कृपया वीडियो को पूरी देखें और ध्यान से देखें और एक एक चीज़ आप नोट करते जाएं। दोस्तों, 5वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 5वें पॉइंट में लिखा है कि छात्र छात्राओं द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों, जैसे कि हाई स्कूल या इंटरमीडिएट का रोल नंबर तथा आय जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक तथा आवेदन का क्रमांक को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेंट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना। दोस्तों, जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपको 3 दिन का टाइम दिया जाता है फाइनल प्रिंट लेने से पूर्व, कि अगर आपके रजिस्ट्रेशन में कुछ गड़बड़ हो गई है, जैसे हाई स्कूल या इंटरमीडिएट का रोल नंबर गलत हो गया है, आय जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक गलत हो गया है या आवेदन का क्रमांक गलत हो गया है, तो उनको आप ठीक कर सकते हैं अप्लाई करने से 3 दिन के अंदर। मान लीजिए आपने 1 तारीख में अप्लाई किया है तो 3 तारीख तक आप उसको संशोधित कर सकते हैं और फाइनल प्रिंट उसके बाद ले सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 3 दिन का टाइम होता है आपके आवेदन पत्र में कोई गलती होगी तो उसको संशोधित करने का। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ। पॉइंट नंबर 6 में लिखा है ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी छात्र छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना। दोस्तों, स्कॉलरशिप का रिन्यूअल करने के 4 दिन के अंदर अंदर और मैक्सिमम 1 सितंबर तक आप अपना भरा हुआ फार्म सभी जरूरी कागज लगाकर कॉलेज में जमा कर सकते हैं। और क्या क्या कागज इसमें लगने हैं वो आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो को देखते रहिएगा पूरे ध्यान से। तो दोस्तों, नोट कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन करने के 4 दिन के अंदर और लास्ट 1 सितंबर 2021 तक आपको अपना फार्म कॉलेज में जमा करना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 में लिखा है छात्र छात्रा द्वारा ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना।
एवं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, सत्यापित करना और उनको अग्रसारित करना। तो दोस्तों ये पॉइंट कॉलेज से संबंधित है। इसमें कॉलेज को 22 जुलाई से लेकर 7 सितंबर तक के बीच आपके डेटा को मिलाना है और ऑनलाइन पोर्टल पर उसको फॉरवर्ड करना है। इसके बाद दोस्तों आगे के पॉइंट आपसे संबंधित नहीं हैं, तो सीधा आपसे संबंधित पॉइंट की तरफ बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों अब बारी आती है कक्षा 11-12 और उससे ऊपर की कक्षाओं में जो छात्र नया छात्रवृत्ति का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उनके बारे में, और जिन छात्रों का रिन्यूअल होने से रह गया है उन छात्रों के बारे में। सबसे पहले पॉइंट नंबर 14 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 14 में लिखा है छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाना। यानी कि आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या आपका रिन्यूअल होना है, तो दोनों ही स्थिति में 20 जुलाई 2021 से लेकर 21 अक्टूबर 2021 के बीच आप बिल्कुल फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं स्कॉलरशिप का, या जो अगर आपका रिन्यूअल होने से रह गया है तो आप वो भी कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों अगला पॉइंट 15 पढ़ेंगे। ये सेम वही पॉइंट है जो अभी बताया था हमने कि आप आवेदन करने के यानी कि रजिस्ट्रेशन करने के 3 दिन के अंदर अंदर अगर कोई फार्म में त्रुटि हो गई है तो उसको ठीक करा सकते हैं। फाइनल प्रिंट लेने से पहले 3 दिन के अंदर अंदर सभी की गई त्रुटियां ठीक करा लीजिए कॉलेज में चेक कराकर, और क्योंकि 3 दिन बाद वो ऑटो लॉक हो जाता है, फिर उसमें संशोधन नहीं हो पाता है, तो फार्म भरने से लेके 3 दिन के बीच आप अपने फार्म में एडिट करा सकते हैं अगर आपके फार्म में कुछ गलती हो गई है तो। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी छात्र छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना। दोस्तों इसकी डेट 25 अक्टूबर है, यानी कि आप रजिस्ट्रेशन करने के 4 दिन के अंदर अंदर या लास्ट से लास्ट 25 अक्टूबर 2021 तक सभी जरूरी कागजातों सहित अपना आवेदन पत्र, अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आप प्रिंट कराएंगे वो कॉलेज में जमा करना है। उसकी अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2021 है। क्या क्या कागज इसके साथ लगने हैं, क्या क्या तैयारी आपको करनी है, वो हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों आगे केवल आपसे संबंधित पॉइंट की तरफ। बात करेंगे दोस्तों पॉइंट नंबर 21 की। पॉइंट नंबर 21 में लिखा है दोस्तों संदेहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र, संस्था एवं कल्याण अधिकारियों के लॉगिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन में की गई त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक करके पुनः आवेदन ऑनलाइन सबमिट किया जाना। दोस्तों इस पॉइंट में संदेहास्पद डाटा यानी कि सस्पेक्ट डाटा के बारे में बताया गया है। अगर आपके फार्म में कुछ त्रुटि रह गई है तो वो आपके लॉगिन पर प्रदर्शित होगी। उन बताई गई त्रुटियों को, उन बताई गई गलतियों को आप 16 नवंबर 2021 से लेकर 26 नवंबर 2021 तक ठीक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप जब अपना फॉर्म ऑनलाइन ठीक करा लेंगे तो उसको ठीक करने के बाद सभी वांछित कागजों सहित शिक्षण संस्थान में कब कब जमा किया जाना है, आवेदन पत्र भरने के 3 दिन के अंदर या अधिकतम 29 नवंबर। यानी दोस्तों 16 नवंबर से ये संदेहास्पद डाटा जो करेक्शन डाटा है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा और उसे लास्ट आप 29 नवंबर तक ठीक कराकर कॉलेज में जमा कर सकते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं आगे के केवल आपसे संबंधित पॉइंट की तरफ। दोस्तों यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नोट इन्होंने दिया हुआ है। इसमें लिखा है उक्त समय सारणी के समयावधि के अंतर्गत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल जारी या उत्तीर्ण या प्रोन्नत प्रमोटेड विद मार्क्स, प्रमोटेड विदाउट मार्क्स होने पर ही छात्र अपने पूर्व आवेदन पत्र का नवीनीकरण कर सकेंगे। इसके अनुसार अगर आपका वार्षिक परीक्षाफल यानी कि आपके साल में एक बार पेपर होते हैं तो उसका परीक्षाफल, या आपके सेमेस्टर वाइज पेपर होते हैं तो पिछले दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल जारी हो गया है, आप उसमें उत्तीर्ण हैं या प्रमोट हैं। प्रमोट में भी 2 स्थिति होती हैं, प्रमोट विद मार्क्स होता है और प्रमोट विदाउट मार्क्स होता है। वो होने की दशा में ही आप नवीनीकरण कर सकेंगे। दोस्तों बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण पॉइंट की तरफ। अगले पॉइंट में इन्होंने लिखा है कि छात्र द्वारा वार्षिक परीक्षाफल या दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल न निकलने की दशा में, यानी कि अगर आपका सालाना वाला रिजल्ट या दोनों सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं निकला है, उस दशा में रिजल्ट नॉट येट डिक्लेयर्ड ये वाला ऑप्शन आप वहां पर चुनेंगे और ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। यानी कि दोस्तों अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड वाला ऑप्शन चूज करके आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकें।
लेकिन यहाँ इसमें दोस्तों एक कंडीशन है। इन्होंने लिखा है कि ऐसे सभी छात्रों को संदेहास्पद श्रेणी में रखा जाएगा। यानी कि अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है और आपने ये वाला ऑप्शन वहां पर चूज किया है तो आपका नाम संदेहास्पद डाटा यानी कि सस्पेक्ट डाटा में आएगा ही आएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि रिजल्ट आने पर अपना आप रिजल्ट उसमें डाल सकें और उसको अपडेट कर सकें। दोस्तों उस संदेहास्पद डाटा को ठीक करने की जो टाइम टेबल है वो 16 नवंबर 2021 से लेके 26 नवंबर 2021 तक रहेगा। यानी कि 16 नवंबर से लेके 26 नवंबर के बीच आप अपना जो रिजल्ट आया हुआ होगा उसको वहां पर अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद सही वाला फॉर्म आपको कॉलेज में जमा करना है। अगर दोस्तों इस तिथि तक भी आपका रिजल्ट नहीं आता है या आपके कॉलेज द्वारा जो संशोधित आवेदन पत्र है उसको फॉरवर्ड नहीं किया जाता है तो उस दशा में आपका आवेदन निरस्त माना जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 3 की तरफ। पॉइंट नंबर 3 में इन्होंने लिखा है संस्था द्वारा छात्र का आवेदन ऑनलाइन अग्रसारित करते समय छात्र का गत वर्ष की परीक्षा सेमेस्टर है तो उस दशा में दोनों सेमेस्टर के अंक को जोड़ते हुए का प्राप्तांक एवं पूर्णांक भरना अनिवार्य होगा। दोस्तों इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। आपको जो नंबर भरने हैं अपने फॉर्म में, अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो पिछले दोनों साल के नंबर भरने हैं, पिछले साल में प्रमोट हुए हैं तो एक ही साल के नंबर भरने हैं, लेकिन जो मैक्सिमम नंबर आपको शो करने हैं वो दोनों साल के शो करने हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आप सेमेस्टर में भी हैं तो पिछले दोनों सेमेस्टर के नंबर जोड़ के आपको उसमें भरने हैं और दोनों ही सेमेस्टर के मैक्सिमम मार्क्स भी आपको वहां पर दर्शाने हैं। तो दोस्तों ये थी फिलहाल छात्र छात्राओं से संबंधित मुख्य बातें स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए। अब आगे हम जानेंगे कि क्या क्या कागज आपको तैयार रखने हैं, क्या क्या तैयारियां करनी है छात्रवृत्ति का पोर्टल खुलने से पहले, ताकि आपको टाइम आने पर समस्या ना हो। तो ये दोस्तों जो सूचना है मैं आपको एसएसवी डिग्री कॉलेज की बता रहा हूँ कि हम अपने कॉलेज में क्या क्या कागज बच्चों से लेते हैं और लगभग सभी संस्थानों में यही कागज लिए जाते हैं। तो ये पिछले साल का नोटिस है, इस साल के अनुसार इसमें हाथों हाथ हम थोड़ा सा संशोधन करते हुए चलेंगे। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है इसमें ऑनलाइन भरा हुआ छात्रवृत्ति फार्म, यानी कि आपका जो ऑनलाइन छात्रवृत्ति फार्म भरा हुआ है उसका प्रिंट आउट। उसके बाद है दोस्तों इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, उसकी फोटोकॉपी जो जुलाई, अब ये 2018 नहीं 2019 हो जाएगा, यानी कि 2019 या उसके बाद का बना होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट आपका जुलाई 2019 या उसके बाद का होना चाहिए, उससे पहले का है तो वो वैलिड नहीं होगा और उसमें अधिकतम वार्षिक आय 2 लाख रुपए से ज्यादा का आय प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए। तो पिछले साल तक का बता रहा हूं मैं, 2 लाख रुपए से ज्यादा का आपका इनकम सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए और जुलाई 2019 या उससे बाद का ही होना चाहिए। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, तो जाति प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट। पॉइंट नंबर 4 है मूल निवास, डोमिसाइल होता है, इसके प्रमाण पत्र की भी फोटोकॉपी। ये सब दोस्तों फोटोकॉपी ही लगेंगी। तो ये चीज़ अगर आप नहीं हैं आपके पास में और आप छात्रवृत्ति में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इन चीज़ों को आज ही अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इनके बनने में थोड़ा समय लगता है। उसके बाद दोस्तों पॉइंट नंबर 5 है हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की मार्कशीट और सनद, यानी कि पासिंग सर्टिफिकेट। दोस्तों अगर आप 12वीं के बाद की कक्षा में हैं तो हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट और एक सनद होती है पासिंग सर्टिफिकेट, वो कुछ बोर्ड द्वारा दिया जाता है, कुछ बोर्ड द्वारा नहीं दिया जाता है, तो वो चीज़ की फोटोकॉपी आपको चाहिएगी। सनद आपको अगर नहीं है तो मार्कशीट से ही काम आपका चल जाएगा। और दोस्तों अगर आप 11वीं और 12वीं कक्षा में हैं तो हाई स्कूल की मार्कशीट की फोटोकॉपी आपको चाहिएगी। बढ़ते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 6 की तरफ। बढ़ते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 6 की तरफ। 10 रुपये का एफिडेविट आपको चाहिएगा। 2 एफिडेविट चाहिए 10-10 रुपये वाले। एक आपके नाम से बनेगा यानी कि छात्र छात्रा के नाम से, एक आपके पिता या जो भी अभिभावक हैं उनकी तरफ से बनेगा। तहसील में आप जाएंगे और वहाँ किसी भी एफिडेविट बेचने वाले से आप बोलेंगे कि आपको शपथ पत्र बनवाना है स्कॉलरशिप के लिए, तो वो आराम से आपको बना के दे देंगे। सिर्फ आपसे वो डिटेल मांगेंगे और 10 से 15 मिनट में तैयार हो जाता है। तो ये भी आप पहले से तैयार करवा कर रख लीजिए।
दो शपथ पत्र यानी कि दो एफिडेविट आपको चाहिए, एक आपकी तरफ से, एक आपके पिता या जो भी आपके गार्जियन हैं उनकी तरफ से, और उन दोनों की फोटोकॉपी आप रखिएगा और एक ओरिजिनल भी वहाँ पर लगेगी फॉर्म के साथ। दोस्तों अगला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। अब बारी आती है आधार कार्ड की फोटोकॉपी की। दोस्तों जो आधार कार्ड है वो आपका होना ज़रूरी है इसमें, और जो आधार कार्ड है वो एक किसी भी फ़ोन नंबर से लिंक होना बहुत ज़रूरी है। जिस बैंक में आपका खाता है उसमें भी आधार कार्ड लिंक होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि आधार कार्ड फ़ोन नंबर से लिंक होना चाहिए और बैंक में भी लिंक होना चाहिए। अगर आपने बैंक का अकाउंट अभी नहीं खुलवाया है तो आप खुलवा सकते हैं अभी, क्योंकि जो कॉलेज की तरफ से आप खुलवाते हैं साइन करवा के अपना स्कॉलरशिप वाला बैंक अकाउंट, उसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है, क्योंकि कॉलेज अब पूरी तरीके से खुले नहीं हैं। जब सारी प्रक्रियाएं चालू हो जाएंगी तभी आपको वो काम हो जाएगा। अगर आपका बैंक अकाउंट अभी खुल सकता है तो आप खुलवा लीजिए उसको, अगर पहले से खुला हुआ है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसमें आपको ये काम जरूर करना पड़ेगा कि जो आधार कार्ड है उसको फ़ोन से लिंक करा लीजिए, मोबाइल नंबर से किसी भी एक, और अपने बैंक पासबुक खाते में भी उसको लिंक करा लीजिए ज़रूर। इन प्रक्रिया में दोस्तों बहुत टाइम लगता है, तो आप इनको अभी टाइम से करा लीजिए। और साथ ही दोस्तों अगर आपके आधार कार्ड में नाम वगैरह है, कुछ भी चीज़ मिसमैच है, स्पेलिंग वगैरह, वो सही करा लीजिए, क्योंकि अगर आपका आधार कार्ड और आपका बाकी डाटा मिसमैच होता है तो आपकी स्कॉलरशिप में दिक्कत हो सकती है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, इसमें है बैंक पासबुक की फोटोकॉपी। तो दोस्तों अगर आपका बैंक अकाउंट खुला हुआ है तो उसकी पासबुक की फोटोकॉपी भी साथ में लगेगी। बैंक जिस खाते की आप फोटोकॉपी दे रहे हैं वो चालू होना चाहिए और खाता छात्र छात्रा के नाम से ही होना चाहिए। उसके साथ साथ नगर देहात जनपद हापुड़ या जिस भी कॉलेज का आप अप्लाई कर रहे हैं उस जिले का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का होना चाहिए, यानी किसी भी नेशनलाइज बैंक का खाता होना चाहिए। बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो दोस्तों कॉलेज से जो आपको फीस की रसीद एडमिशन के टाइम पे मिलेगी उसकी फोटोकॉपी भी इसके साथ में लगेगी फॉर्म के साथ। अगली दोस्तों महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कागज लगा के जो आप एक सेट बनाएंगे पूरा, उसकी 2 फोटोकॉपी बनाएंगे, बल्कि मैं तो कहूँगा कि आप 3 बनाएं, क्योंकि एक फोटोकॉपी आप अपने पास रखें और 2 फोटोकॉपी आपकी कॉलेज में जमा हो जाएंगी। जो आप अपने पास फोटोकॉपी रखेंगे वो आगे आपको बहुत जरूरत पड़ने वाली है। और दोस्तों ध्यान से जिस भी कैफे से आप रजिस्ट्रेशन कराएं सारी चीज़ें अपने आगे अपने सामने ध्यान से एंटर करवाएं एक एक चीज़, और कैफे वाले से लॉगिन आईडी और पासवर्ड लेके जरूर रख लें, क्योंकि वो आगे पूरे साल आपके काम आने वाला है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।